और चलिए कुछ कोरोना की बात कर लेते हैं। कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने गाइडलाइंस जारी किए हैं और इसके तहत ये तय किया गया है कि स्कूलों में नियमित कैंप लगाकर कोरोना जांच की जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक आयोजन और खेलकूद गतिविधियों पर रोक रहेगी। शिक्षक और बच्चे अनिवार्य रूप से स्कूल अवधि तक मास्क लगाकर रहेंगे और हर 15 दिनों में स्कूल को सैनिटाइज करना होगा, यानी स्कूलों में सैनिटाइजेशन जरूरी होगा हर 15 दिनों में। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सभी जिलों के उपायुक्तों, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, डीईओ और डीएसई को पत्र लिखकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने को कहा है। वैसे सभी स्कूल जहां पहली से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, कोविड गाइडलाइंस का पालन कराना जरूरी होगा। हालांकि झारखंड में फिलहाल वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन एहतियातन संक्रमण को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। तो देखिए, जब अब जैसे केसेस आने शुरू हो गए हैं कहीं कहीं पर, उसके बाद अब झारखंड सरकार भी सतर्क हो गई है और स्कूल चूंकि खुल चुके हैं तो अब नए गाइडलाइंस, नए तौर से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि अब हर 15 दिनों में स्कूल का सैनिटाइजेशन जरूरी होगा और कक्षा जो जब तक चलेगी उस अवधि तक टीचर्स और स्टूडेंट्स को मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि प्रार्थना सभा या फिर असेंबली जो होती है वो नहीं होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, खेलकूद नहीं होंगे। इन तमाम चीजों पर फिलहाल बैन लगाया गया है। और चलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं सहयोगी शाहनवाज अख्तर, उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए जैसे केसेस अब आने लगे, इक्का दुक्का केसेस बढ़ने लगे हैं, तो अब एक बार फिर से नए सिरे से गाइडलाइंस जारी किए गए। चूंकि सारी चीजें प्रतिबंध से मुक्त हैं, सबसे ज्यादा दिक्कतें स्कूल जाने वाले बच्चों को ना हो, इसका ख्याल रखते हुए ये गाइडलाइंस कि स्कूलों में हर 15 दिनों में सैनिटाइजेशन जरूरी होगा, साथ ही कई और नियम ताकि कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके स्कूलों को, बच्चों को। जी हाँ, देश विदेश से कोरोना की खबरें आ रही हैं और दिल्ली में कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़े हैं और ख़ास करके स्कूलों में बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं, इसको लेकर के प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए शिक्षा विभाग, साक्षरता विभाग ने तमाम स्कूलों को पत्र लिखा है, तमाम डीएसईज को पत्र लिखा है कि अपने अपने क्षेत्र में तमाम निजी और सरकारी विद्यालयों में ये सुनिश्चित कराएं कि प्रार्थना सभा नहीं हो। प्रार्थना सभा का मतलब होता है गैदरिंग। ये प्रार्थना सभा कंपलसरी होती है, तमाम स्कूल में सबसे पहले जाकर के आपको खड़े रहना पड़ता है जी। तो वो बंद करा दिया जाए। इसके अलावा खेल कूद की एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चे एक दूसरे पे पीठ पे धप्पा मारते हैं, दौड़ते हैं एक दूसरे के पीछे, गिर गया तो एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, तो खेल कूद की एक्टिविटी भी बंद हो जाए। फंक्शंस ना हो। फंक्शंस में क्या होता है कि ऑडिटोरियम में खचाखच भरा हुआ ऑडिटोरियम में बैठ करके सुनना, एक दूसरे की सांसें से सांसें टकराती हैं, तो ये जो फंक्शंस होते हैं वो भी नहीं होंगे। इसके अलावा टीचर्स और स्टूडेंट, जैसा कि आपने बताया कि दोनों को मास्क कंपलसरी है, सैनिटाइज़र जो है वो फिर से बहुत सख्ती से लागू कराया जाए अंदर आने और जाने के टाइम में, क्लासरूम से बाहर आने और जाने के टाइम में। इसके अलावा 15 दिन पर पूरे स्कूल का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। इसी तरह से जो बसेस चलती हैं, बसेस में भी बहुत खचाखच भर के नहीं, नॉर्मल सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही बच्चों को लाने ले जाने की व्यवस्था होगी। कुल मिला करके जो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो पत्र में इंगित किए गए हैं और इस बात का पूरा अंदेशा जताया गया है कि आने वाले दिनों में केसेस बढ़ेंगे और केसेस बढ़ते भी हैं तो सरकार ने चूँकि 2 साल के बहुत लंबे वक्त के बाद स्कूल खोला है, बच्चों की पढ़ाई और तमाम जो एक्टिविटीज़ है वो बाधित हो गई थी। इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है। ख़ास करके सरकारी विद्यालयों में तो एक्स्ट्रा कोर्सेज चला करके, एक्सपर्ट की राय लेकर के बाकायदा उनको उनकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे बच्चे अंक गणित भूल गए हैं। तो कुल मिला करके ये जो पत्र है ये एक नए तरह की शुरुआत है। हालांकि बहुत गर्मी है, इतनी सख्त गर्मी है कि अब मुझे लगता नहीं है कि अगर ये गर्मी परसिस्ट करती है आगे 1 हफ्ते 10 दिन, तो सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने
इंडिकेट भी कर दिया है कि स्कूलों को बंद किया जा सकता है, जी। अगले महीने के लिए मानसून तक के लिए बंद किया जा सकता है। लेकिन अभी ये फैसला हुआ नहीं है। जब तक ये फैसला होता नहीं है तो स्कूल को इस गाइडलाइंस के तहत जो है अपने व्यवस्था को चलाना होगा और बच्चों को कोरोना से बचाना होगा। बिल्कुल। और देखिए अभी एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री से बात जब हो रही थी, मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि गर्मी का भी कहर देखने को मिल रहा है। शाहनवाज, गर्मी से भी बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ साथ अब संक्रमण का खतरा। तो ऐसे में ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है ताकि कॉन्टेक्ट लेस जितना रह सके बच्चे, उनकी पढ़ाई भी बाधित ना हो और ये सारी चीजें सामान्य तरीके से चलती भी रही हैं। लेकिन अब ये जिम्मेदारी बनेगी शाहनवाज स्कूल प्रबंधन पर कि वो इन गाइडलाइंस का कितना सख्ती से पालन करवा सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए अब नई गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच खतरे जो सामने आ रहे हैं, हालांकि झारखंड अभी भी सुरक्षित है लेकिन सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सरकार पहले से सतर्क रहना चाहती है, तैयार रहना चाहती है और इसलिए कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए नई गाइडलाइंस सभी स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।